नमस्कार, माइंड योर रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात फतेहपुर लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 49। फतेहपुर ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक जो धरोहर हैं, उन धरोहरों का शहर। एक ऐसा शहर जहां जो पर्यटन है वो इसे पर्यटन का एक प्रमुख क्षेत्र है, जहां पर हालांकि सरकारी सुविधाओं के अभाव में ये क्षेत्र उस तरीके से मशहूर नहीं है जैसे यहाँ की संभावनाएं हैं। एक तरफ जहाँ पर्यटन में यहाँ पर ऋषि मुनियों के काल से लेकर के और मुगल काल होते हुए अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी काल और वर्तमान समय के काल तक के पूरे दर्शन हो सकते हैं। जहाँ इस जगह पर महर्षि भृगु की तपोस्थली मौजूद है। ये वो तपोस्थली है जहाँ जिसकी परिक्रमा करने के लिए सभी देवता भी आए थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ औरंगजेब की बाग बादशाही है। उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ने के बाद जो इसके भाई थे, भाई शाह सूजा, उनसे जब औरंगजेब ने अपना युद्ध जीता तो उसके बाद इस जगह का निर्माण कराया गया। इसमें कई बावड़ियाँ हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं और ऐसे स्वरूप में के लिए ये जाना जाता है। साथ ही यहीं पर बावनी इमली है। बावनी इमली वो जगह है जो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की दास्तान खुद कहती है। यहाँ 52 क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत ने इमली के पेड़ से फांसी पर लटका दिया था और उन शहीदों का पार्थिव शरीर 18 दिनों तक इसी तरीके से इस पेड़ पर लटका रहा, जो हर एक इमली का पेड़ शहीदों की दास्तां को बयां करता है। लौटते हैं राजनीति की तरफ। राजनीति की बात की जाए तो वर्तमान समय में इस लोकसभा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिसमें जहानाबाद, बिंदकी, फतेहपुर, आयाशाह, हुसैनगंज और खागा, ये 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इसमें 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, तो वहीं छठी सीट जो जहानाबाद है वो अपना दल जो सोनेलाल वली है उसमें है, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चलती है। 1957 में लोकसभा का पहला इस जगह पर आम चुनाव हुआ, जब कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े अंसार हरवानी को यहाँ से चुनाव जीतने का अवसर मिला और यहाँ के पहले सांसद चुने गए। फिर साल 1962 में ये सीट निर्दल प्रत्याशी के उसमें गई। निर्दल प्रत्याशी को यहाँ से विजय मिली और वो प्रत्याशी थे गौरी शंकर उर्फ गौरी बाबू, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1932 में हुआ था उसमें भाग लिया था, सत्याग्रही थे। फिर 1967 और 1971 का चुनाव यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती और संत भक्त सिंह यहाँ से चुन करके सांसद हुए। फिर 1977 के चुनाव में बशीर अहमद भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव जीते। तो वहीं 1978 में चूँकि 1 साल के बाद इनका आकस्मिक निधन हो गया, इनके निधन के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में ये सीट जनता पार्टी के खाते में चली गई जब सैयद लियाकत हुसैन यहाँ से चुन करके संसद पहुँचे। 1980 और फिर 1984 में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जीत मिली। हरिकृष्ण शास्त्री जो यहाँ से 2 बार चुनाव जीते, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार हुई तो वो मंत्री रहे। हरिकृष्ण शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री जब लाल बहादुर शास्त्री के बेटे थे। 1989 में ये सीट भारत में सबसे वीआईपी सीट थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए और फिर उसके बाद देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। 1991 में फिर से वो यहाँ से चुनाव जीते थे। 25 जून साल 1930 को इलाहाबाद के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। उस समय यूनियन प्रोविंस और वो सब चल रहा था, उस समय के इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वहाँ इनका जन्म हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की। साल 1969 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद फिर ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए, विधायक हुए। फिर साल 1971 में ये सांसद चुने गए थे। जब केंद्र में सरकार थी तो वहाँ पर ये मंत्री थे, वाणिज्य मंत्रालय का इन्होंने जिम्मा संभाला था साल 1976-1977 में। इसके बाद 1980 में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय जो यहाँ पर फूलन देवी का गैंग था, उसके गैंग के एनकाउंटर में इनकी खासी चर्चा थी और उस गैंग के एनकाउंटर को लेकर के खास चर्चा में रहे थे। फिर राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, फिर राज्यसभा के नेता भी रहे थे। इन्हीं ये जब रक्षा मंत्री थे तभी बोफोर्स कांड जो हुआ था वो बोफोर्स घोटाला सामने आया था। जिसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर साल 1988 में इन्होंने जनता दल बनाया। 1989 में देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। फिर उस समय जो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थे उसको लागू करने को लेकर के इनका खूब विरोध भी हुआ था। 343 दिन की सरकार चलाने के बाद 7 नवंबर 1990 को इन्होंने
अपने पद से इस्तीफा दिया। फिर उसके बाद कई चीज़ें इनके साथ जुड़ी रहीं। फिर 27 नवंबर साल 2008 को किडनी फेल होने के कारण इनका निधन हो गया था। बहरहाल 1996 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली। फिर 1998 और 1999 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। अशोक कुमार पटेल यहाँ से चुन करके संसद पहुंचे। साल 2004 में ये सीट समाजवादी पार्टी के पास चली गई। महेंद्र प्रसाद निषाद यहाँ से चुन करके सांसद हुए। तो वहीं साल 2004 में सीट जो महेंद्र थे वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और ये सीट बसपा के खाते में थी। साल 2009 में ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई जब राकेश सचान यहाँ से चुन करके संसद पहुंचे। साल 2014 और फिर 2019 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। साध्वी निरंजन ज्योति यहाँ से सांसद हैं, दोनों सरकारों में मंत्री। 1 मार्च 1967 को पतिवरा एक जगह है हमीरपुर में, जो गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। निषाद परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। 12वीं तक की पढ़ाई की। फिर 21 साल की अवस्था में इन्होंने स्वामी अच्युतानंद से गुरु दीक्षा लिया और संन्यास ले लिया। इसके फिर जो है ये सक्रिय रहीं, राजनीतिक रूप से चीज़ें इनके फेवर में जाती रहीं। फिर जब बाबरी मस्जिद का आंदोलन हुआ, राम मंदिर आंदोलन जो अयोध्या में हुआ, तो वहाँ से इनको खूब चर्चा मिली। विश्व हिंदू परिषद में केंद्रीय सह मंत्री रहीं, विश्व हिंदू परिषद में खूब सक्रिय रहीं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आई। चूँकि इनकी जो छवि थी वो तेज़ तर्रार नेता मानी जाती थी, तेज़ तर्रार नेता के तौर पर इनकी छवि थी। और जो राम मंदिर के आंदोलन ने इनको खूब अच्छी पहचान दी थी और बड़े नेताओं के इनको संपर्क में ला दिया था। फिर साल 2012 में इनको हमीरपुर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया। ये वहाँ से चुन करके विधायक बनी। फिर साल 2014 में ये फतेहपुर की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया, सांसद हुई। और फिर केंद्र में जब मोदी सरकार बनी तो उसमें राज्य मंत्री बनी। हालांकि बाद में अपने विवादित बयान को लेकर के मोदी सरकार की इन्होंने खासी किरकिरी कराई और यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनके बयान के लिए संसद में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। उसके बाद फिर 2019 में इनको दोबारा से इसी सीट से चुनाव लड़ाया गया। ये चुनाव जीती और मंत्री हुई। इनके बाद राकेश सचान, 20 दिसंबर 1964 में राकेश सचान का जन्म हुआ था। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर के निवासी। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय थे। साल 1993 में विधानसभा का पहला चुनाव लड़े। जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था और अपनी ताकत दिखाई इन्होंने सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी को हरा करके। और फिर उसके बाद ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। साल 2002 में इसी घाटमपुर की विधानसभा सीट से ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते, फिर विधायक हुए। साल 2009 में समाजवादी पार्टी ने इनको फतेहपुर की लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और ये चुनाव जीत करके सांसद हुए। हालांकि साल 2014 का जो लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर दोबारा लड़े, वो चुनाव ये हार गए। 2019 के चुनाव के पहले ये सीट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जब गठबंधन हो गया तो बसपा के खाते में चली गई। इनको सीट मिली नहीं। ये नाराज होकर के फिर इन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने इनको 2019 में लोकसभा का टिकट दिया पर ये चुनाव हार गए। कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे और इनकी गिनती कानपुर क्षेत्र के बड़े नेताओं में होती थी। इसके अलावा इस जो ये संसदीय सीट है फतेहपुर की, वहाँ के विधानसभाओं से 2 विधायक उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। इसमें पहला नाम है रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी सिंह का और दूसरा जय कुमार सिंह जैकी। ये धुन्नी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हुसैनगंज की जो सीट है वहाँ से एमएलए हैं, वर्तमान समय में राज्य मंत्री हैं। साल 2002 में ये विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तब ये निर्दल लड़े थे, चुनाव हार गए थे। उसके बाद साल 2007 में, चूँकि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने इनको खागा की सीट से चुनाव लड़ाया, चुनाव जीत करके ये विधायक हो गए। इसके बाद 2012 में चुनाव हारे और फिर 2017 में चुनाव जीत करके ये वर्तमान समय में मंत्री हैं। जय कुमार की बात की जाए तो ये अपना दल सोनेलाल के टिकट पर चुनाव जीत करके जहानाबाद की सीट से और उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री हैं। समीकरणों की बात की जाए तो इस सीट पर इस पूरे लोकसभा में करीब 18,35,254 मतदाता हैं, जो 2019 के आंकड़े थे, जिसमें करीब 9.9 लाख के आसपास पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 8,30,000 के आसपास महिला मतदाताओं की संख्या है। 26 लाख से ज़्यादा आबादी इस क्षेत्र में है, जिसकी 24.75% आबादी अनुसूचित जाति से संबंध रखती है। जो कुर्मी और निषाद और लोध, ये जो वोटरों का समीकरण है, ये यहाँ निर्णायक भूमिका निभाता है। तो वहीं 13% मुस्लिम आबादी इस जीत पर अपनी मुहर लगाती है। धन्यवाद।